अब समझ गए, ये समझ गए कि करप्शन क्या होती है। यहाँ से पैसा चोरी किया, हुंडी वाले से लंदन भिजवाया, उधर क्योंकि नवाज शरीफ अपने नाम पर नहीं लेना चाहता था, कंपनी बनाई, कंपनी की मालिका बनाई मरियम नवाज, और उसके नाम पे 4 महंगे तरीन अरबों रुपए के लंदन में प्रॉपर्टी ले ली। अब ये क्यों कह रहे थे कि हमारी नहीं है? क्योंकि ये बता ही नहीं सकते कि किधर से पैसा आया कि इतनी महंगी प्रॉपर्टीज दे रहे। अच्छा, जब ये सारा सामने आ गया तो लोगों ने मरियम से पूछा कि ये बताएं कि जनाब आपके पास पैसा किधर से आया? तो आप ये जरा सुने कि मरियम क्या कहती है, सुने जरा। हसन हुसैन के पास आज जो भी वो उनके वालिद से मिल गई है। वो कहते हैं ये पैसा कहाँ से आ गया कि बच्चे इतने छोटे छोटे उम्रों में अमीर हो गए और अरबपति हो गए। तो उन्हें वो एक अरबपति दादा के पोते, उस अरबपति दादा के पोते जो 1960 और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिजनेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफर हुआ। सुनिए, मरियम कहती है कि हमारा तो दादा इतना अमीर आदमी था कि हमारे पास तो ये पैसा दादे ने दे दिया। अच्छा, अब दादे ने दे दिया तो दादे का जो बेटा शहबाज शरीफ था वो ये क्या कहता है? मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इस ऊपर बाइस फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था, हिंदुस्तान से। वैसे मैं मरियम को दाद दूंगा, मैं आज इसे अप्रिशिएट करना चाहता हूं। क्यों कि इतना बड़ा झूठ बोलते हुए एक भी मुंह से लाइन इधर उधर नहीं हुई। यानी झूठों का बादशाह बना, इतने सीधे मुंह से मेरा तो दादा बुरा गया आदमी था। वो या तो दादा को याद था या शहबाज शरीफ। वो शहबाज शरीफ कहता मेरा बाप गरीब आदमी था, वो कहती है मेरा दादा और वो भतीजा। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? ये इसलिए दिखा रहा हूं मेरी कौम आप समझ जाओ कि 30 साल से आपके मुल्क को लूटा जा रहा है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाओ। आसिफ जरदारी, अब आसिफ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी अब सब जानते हैं। अब ये सुने, इसने $60 मिलियन जो होता है 13 अरब रुपया, 13 अरब रुपया इसमें सुजने में रखा हुआ था। मुशर्रफ की हुकूमत ने जब पता चला तो मुशर्रफ की हुकूमत ने कानूनी कार्रवाई की और वो जो पैसा था वो कानूनी कार्रवाई के बाद वो पाकिस्तान को आना था। लेकिन जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया कि इनको दोनों को इनारो दे दिया और माफ कर दिया, जबकि जनरल मुशर्रफ का पैसा नहीं था माफ करने के लिए। कि कैसे आप माफ कर सकते हैं, पैसा तो कौन का था। तो 13 अरब रुपया इनका माफ हुआ। अब ये जरदारी डर गया, इसने
एम्बेसडर को भिजवाया, बरतानिया से एम्बेसडर को स्विट्जरलैंड भिजवाया, ये तब प्रेसिडेंट था और इसने वो सारे सबूत खत्म किए। जरा ये देखिए, ये स्विट्जरलैंड में जनेवा में उस वक्त मंजरियाम का आया जबकि सुबह 9 बजे वालिद शमसुल हसन और नैब के सीनियर एहलकार दानिशवर मालिक जनेवा में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सिफारती कार में प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर पहुंचे। जरा के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जनरल कई घंटों तक पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और नैब के एहलकार को ये दस्तावेजात देने से मना करते रहे, क्योंकि इन दस्तावेजात को पाकिस्तानी सिफारतखाने की जानिब से कोई बाकायदा तौर पर वसूल नहीं कर रहा था। एनआरओ के बाद ये केस बंद कर दिए गए थे, मगर अब एनआरओ के खात्मे के बाद इस बात के महफूज शवाहिद थे कि स्विस केस दोबारा खुल सकते हैं और ये शवाहिद पाकिस्तान की आला शख्सियत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। इत्तलात के मुताबिक जनेवा में हुकूमत पाकिस्तान के साबिक वकील जैक पी से मुकदमा के असल सबूत वापस मांगे गए, जिसके वकील ने ये कहकर सबूत वापस करने से इनकार कर दिया कि पाकिस्तान की एक आला शख्सियत इन मुकदमा में मुलजिम है। ये जब ये एनआरओ मिला बरतानिया से, जरदारी ने एम्बेसडर को भेजा, तब ये सदर था, वो वाशिंगटन वो जिनीवा गया, उसने सारे सबूत जो आप देख रहे थे सारे सबूत उठा के और 13 अरब रुपया जो कौम का चोरी हुआ था वो सारे सबूत खत्म कर दिए। तो ये जो कोई है, ये जो 30 साल से लूट रहे, इनको दोनों को मुल्क पर मुसलत किया गया। और ये जो दो घर है, ये पाकिस्तानी और से सुन रहे, ये 20 साल एक दूसरे को चोर कहते रहे। 20 साल जरदारी कहता था नवाज शरीफ चोर है और नवाज शरीफ कहता था जरदारी करप्ट है। 20 साल। और जब तहरीक इंसाफ की सुनामी आई, दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों चोर मिल गए और अब इनको हमारे ऊपर मुसलत किया गया। 4 महीने में सारी कौम देखो उन्होंने किया क्या हमारे साथ। और मैं आपसे जो सबसे संजीदा बात करना चाहता हूँ, ये मुल्क को संभाल नहीं सक रहे, मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे। IMF ने भी कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा मुल्क के हालात बिगड़ते जाएंगे, मौशत नीचे जाती रहेगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी और पाकिस्तान में इंतशार का डर है। ये IMF कह रहा है। तो सवाल ये होता है कि ये दोनों क्यों इलेक्शन करवाने से डरते हैं? क्योंकि सिर्फ इलेक्शन की वजह से मुल्क में इस्तेकाम आएगा सियासी। तो ये क्यों डरते हैं इलेक्शन से? ये डरते आपकी वजह से। इनको पता है कि जब इलेक्शन हुआ इनका नाम और निशान बन जाएगा। और इसलिए एक ये वजह और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह पाकिस्तान का सुनो। दूसरी वजह ये है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ होने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट नहीं है। ये अपना आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहाँ कोई तगड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिम में वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करें। और मैं सारे पाकिस्तानी से पूछता हूँ, ये तो यार इधर आ जा, जब इनको मुश्किल पड़ती है मुझसे बात करते हैं, अरबों रुपया इनको मुझसे